20th नवंबर 2023 ये दिन मेरे लिए लाइफ चेंजिंग था। मेरे एग्ज़ाम्स आने वाले थे मास्टर्स के एंड कुछ 2 हफ्ते बचे थे। जो सबसे पहला पेपर था वो था रिसर्च का। रिसर्च एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। अगर भगवान भी आके मुझे ये बोले कि भाई ये सब्जेक्ट पढ़ ले तो भी मैं उसे पढ़ना नहीं चाहूँगा, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे उसको मास्टर्स के लिए पढ़ना पड़ रहा था। जिस तरह से मैथ्स आपको नहीं पसंद उसी तरह से रिसर्च ये सब्जेक्ट मुझे नहीं पसंद। आई एम सो सॉरी जितने भी लोगों को रिसर्च पसंद है उनके अगेंस्ट बोलने वालों, उस सब्जेक्ट के अगेंस्ट बोलने वालों, बट आई हेट दैट सब्जेक्ट। मेरे पास उस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए 2 हफ्ते थे। बिल्कुल इसी टेबल पे मैं उस किताब को लेकर बैठा, मैंने पढ़ना शुरू किया और जब जैसे जैसे वो पन्ने में पलट रहा था मेरे स्ट्रेस का लेवल बढ़ते चले जा रहा था और मुझे लग रहा था कि ये सब्जेक्ट मैं नहीं पढ़ सकता। लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को इंस्पायर किया, मैंने अपने आप को मोटिवेट किया कि कुछ भी हो जाए मैं किसी भी तरह से इस सब्जेक्ट को पढ़ लूंगा। 2 दिन बाद उस किताब के मैंने हजारों टुकड़े कर दिए थे फाड़ के। वैसे मैं किताबों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, आप मेरे पीछे भी देख सकते हो बहुत सारी किताबें हैं, रखता हूँ, पढ़ता नहीं हूँ लेकिन रखता जरूर हूँ, उसको साफ भी करता हूँ मैं। बट वो सब्जेक्ट बहुत गंदा था। मुझे उस टाइम पे बहुत बुरा लगा कि मैंने किताबों को फाड़ा, लेकिन आप समझ सकते हो कि कितने लेवल का स्ट्रेस मेरे ऊपर आया था। मैं खुद एक नॉलेज इंडस्ट्री में काम करने वाला हूँ, यहाँ से मैं पैसे भी कमाता हूँ, लेकिन अगर मैं किसी किताब को फाड़ दिया हूँ मतलब कितना स्ट्रेस मेरे अंदर आ रहा था। और मैंने उस टाइम पे सोचा कि मैं मास्टर्स अपनी नहीं करूँगा। मैं अपने दोस्तों के पास गया, मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा मेरा प्लान है। उस समय पे मेरी एक फ्रेंड थी, उसने मुझे सजेस्ट किया कि ललित अगर तू खुद ये नहीं कर रहा तो तू दूसरों को कैसे इंस्पायर करेगा लाइफ में आगे जाने के लिए। तू दूसरों को ये कैसे बताएगा कि उन्हें अपने लाइफ में क्या करना चाहिए, जबकि तेरे बैक ऑफ द माइंड हमेशा यही चलता रहेगा कि तू खुद ही एक सब्जेक्ट को नहीं कर पाया। मेरा दिमाग उस टाइम पे थोड़ा सा खुला। मैं अपने एक मेंटोर के पास गया, 1 घंटा मैंने उनसे बात की और वहाँ से जब मैं अंदर गया तो दिमाग में बहुत सारा स्ट्रेस था और जब मैं बाहर निकला मेरा स्ट्रेस खत्म हो चुका था। मैं एकदम एक्शन मोड के अंदर आ चुका था और जो भी सीक्रेट्स मैंने उस सेशन के अंदर जाने या जो भी मैंने उस सेशन के अंदर समझा है वो मैं सारे सीक्रेट आज आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ। जैसे मैं उस सेशन के अंदर पहुंचा मैंने अपने सर के पास में गया, सर की काउंसलिंग चल रही थी। मैं बाहर जाके बैठा, मस्त बारिश हो रही थी उस टाइम में, मन कर रहा था कि ना चाय पी लो और चाय पीते पीते मैं सर की काउंसलिंग भी सुन रहा था, हालांकि मैं बाहर बैठा हुआ था। काउंसलिंग हुई, वो लेडी वहाँ से बाहर निकली, मैं अंदर गया, सर मुझे देख के खुश हो गए, मैं उनको देख के खुश हो गया और सर ने बोला बोल भाई क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि उनको पता है मैं हमेशा प्रॉब्लम ही लेके जाता हूँ। मैंने आधा घंटा उस सब्जेक्ट के बारे में इतनी बुराई की है कि आप सोच नहीं सकते कितनी मैंने बुराई की। इतनी गंदी गंदी गालियाँ डाली, हालांकि मेरा रैपो उन सर के साथ काफ़ी अच्छा है, मैंने उनके साथ पहले भी काम किया हुआ है। भर भर के मैंने उस सब्जेक्ट को गालियाँ डाली, जितना भी नेगेटिव कचरा मेरे अंदर भरा हुआ था सारा का सारा बाहर निकाला। सर ने स्माइल करके सब कुछ सुना और उन्होंने मुझसे पूछा अगर तू 10 दिन बाद जो तेरी एग्ज़ाम होने वाली है तो अगर उसको अटेम्प्ट करेगा तो उससे क्या होगा। मैंने कहा सर मैं फेल हो जाऊँगा। बोले उससे क्या होगा। मैं बोला सर फेल हो जाऊँगा तो बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि मैं खुद मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहता हूँ और मैं खुद ही फेल हो जाऊँगा। मॉम डैड क्या बोलेंगे, मेरे जो जान पहचान वाले दोस्त है वो मेरे बारे में क्या बोलेंगे, मेरी फ्रेंड मेरे बारे में क्या बोलेगी और मैं खुद अपने बारे में क्या सोचूंगा। वो बोले उससे क्या होगा। मैंने कहा सर मेरे लाइफ का जो इंस्पिरेशन है वो गिर जाएगा। बोले उससे क्या होगा। मैं बोला सर मुझे एग्ज़ाम वापस देनी पड़ेगी, इस सड़े हुए सब्जेक्ट को फिर से पढ़ना पड़ेगा और बहुत सारे स्ट्रेस के साथ वापस जाना पड़ेगा, मतलब वो स्ट्रेस वापस लेना पड़ेगा, खुद क्या बोल रहा हूँ मैं, खुद पे लेना पड़ेगा वो स्ट्रेस। तो बोले उससे क्या होगा। मैं बोला सर मेरा मोरल गिर जाएगा, मैं खुद एक सब्जेक्ट को नहीं पढ़ पाया, मैं क्या दूसरे को इंस्पायर करूंगा। बोले उससे क्या होगा। अब ऑनेस्टली मेरे पास इसका कोई जवाब ही नहीं था। वो मुझसे पूछ रहे थे कि उस सिचुएशन में बुरे से बुरा मेरे साथ क्या होगा और मैंने उनको एट द एंड यही बोला कि सर मैं जीने की होप खो दूंगा। बोले ठीक है, ये जो तूने अभी तक बोला ना ये होगा अपना प्लान ए। आज से 10 दिन बाद जब तू उस एग्जाम को देने जाएगा तो तुझे यही सोचना है कि तुझे अपना प्लान ए पूरा करना है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा चल मान के चल तूने वो एग्जाम दे दी तो इसमें अच्छा क्या होगा। मैंने बोला अच्छा ये होगा सर कि मैं पास हो सकता हूँ। बोले उसके बाद क्या होगा। मैं बोला सर पास हो जाऊंगा तो मोटिवेट हो जाऊंगा और लाइफ में इंस्पिरेशन आ जाएगी मेरे, क्योंकि मैंने जो चीज़ मुझे बिल्कुल नहीं पसंद मैंने उसको पढ़ ली, तो किसी ना किसी दिन मैं यूट्यूब पे ये वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से मैंने उस सब्जेक्ट को पास किया। तो बोले उससे क्या होगा।
मैं बोला सर फिर मैं मोटिवेशनल स्पीकर बनूंगा, अपने सपनों को पूरा करूंगा, मेरे लाइफ के अंदर चीज़ों से लड़ने की शक्ति आ जाएगी। जिस तरह से विराट कोहली को बैटिंग करना पसंद है लेकिन उसको जिम जाना नहीं पसंद, बट अच्छा बैट्समैन बनने के लिए उसको जिम जाना पड़ेगा, उसी तरह से मेरे लिए भी होगा कि मुझे पढ़ना नहीं पसंद लेकिन एक अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर, एक लाइफ कोच बनने के लिए मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना पड़ा और मैंने उसको पढ़ दिया। तो जो नहीं पसंद वो इतने अच्छे से कर पाए, तो जो पसंद है वो कितना अच्छे से कर सकता हूँ, ऐसे पूरा भाषण मैंने उनको दिया और पूरे लाइफ की सक्सेस स्टोरी मैंने गा दी वहाँ पे। तो उन्होंने बोला कि ये होगा अपना प्लान बी। आज से 10 दिन बाद जब भी तू इस एग्जाम को जाएगा, तेरे दिमाग में प्लान ए और प्लान बी रेडी है। मैंने कहा हाँ सर रेडी तो है। तो बोले अब क्या करना है तुझे, जितने भी स्किल्स तेरे पास हैं उन सब का इस्तेमाल कर और एग्ज़ाम दे। अगर तू फेल हो गया तो भी अपने पास उसका प्लान है, और अगर तू पास हो गया तो फिर भी, अच्छा ये लाइट अच्छा लग रहा है ना पीछे, अगर तू पास हो गया तो फिर भी तेरे पास उसका प्लान बी रेडी है। इतना सुन के मैं वहां से चला गया। रास्ते भर मेरे दिमाग में एक ही चीज चल रही थी कि जितने स्किल्स मेरे पास है अगर तो मैं उसका इस्तेमाल कर लूं तो कांटे पे 500 में हो ही जाऊंगा। जब मैं वहां गया मैं इमोशनली एक ऐसे स्टेट में था जिस पे मैं कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहा था, मैं कंप्लेनिंग मोड पे था। जब मैं वहां से बाहर निकला मैं एक्शन मोड पे आ गया, क्योंकि जितने भी इमोशंस मेरे अंदर थे अब वो सब मेरा साथ दे रहे थे। ये सिचुएशन हमने पहले भी कहीं पे देखी हुई है। जब कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता सुनाई थी, उस टाइम पे जब अर्जुन ने अपना गांडीव छोड़ दिया था, क्योंकि अर्जुन इमोशनली स्टेट में आ गया था कि उसको स्ट्रेस हो रहा था कि मैं नहीं लड़ पाऊंगा, तब कृष्ण ने क्या किया, वो उसे उस बैटल फील्ड के बीच में लेके गए, कुरुक्षेत्र के मैदान के बीच में लेकर गए। उन्होंने उसको बताया कि देख ये है पितामह, ये है गुरु द्रोण, ये है तेरे भाई, ये है भीम, ये है युधिष्ठिर, ये अच्छाई है, ये बुराई है, ये बुराई है, ये अच्छाई है। वो बताया और उसे बीच में लेकर गए और उसे दोनों एक्सट्रीम्स बताए, नेगेटिव एक्सट्रीम भी बताया, पॉजिटिव एक्सट्रीम भी बताया, और फिर उसको बोला कि मेरे भाई दोनों देख ले लेकिन दोनों को ही छोड़ दे और डिटैच होकर अपने काम पे ध्यान दे, यानी एक्शन ले, डिटैचमेंट। अगर मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊं कि क्या वो 3 चीजें आपको करनी चाहिए किसी भी स्ट्रेस से बाहर निकलने के लिए, स्टेप नंबर 1, जो भी आपका इमोशनल बैगेज है, जो भी आपका इमोशनल कचरा है, वो कहीं पे कूड़ेदान में निकाल दो। कूड़ेदान में निकालने का मतलब ये होता है, एक तो अगर आपका कोई फ्रेंड है तो अपने फ्रेंड को बताओ, आपकी गर्लफ्रेंड है तो गर्लफ्रेंड को बताओ, आपकी फ्रेंड की गर्लफ्रेंड है तो उसको कॉल करके बताओ, अगर आपकी वाइफ है तो उन्हें बताओ, अगर आपके हस्बैंड है तो उन्हें बताओ, अगर दोनों में से कोई भी नहीं है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो, अच्छा ये बहुत बुरा था वैसे, किसी न किसी को बताओ, या किसी काउंसलर को बताओ, किसी दोस्त को बताओ। जैसे मेरे पास काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ये चीज़ें मेरे साथ शेयर करते हैं, जिनके साथ मैं अपनी 1-to-1 कोचिंग, 1-to-1 मेंटोरिंग करता हूँ। अगर आपके पास कोई नहीं है तो आपके पास मैं हूँ। आप नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को भरिए, आपको अगर मेरे साथ पर्सनली बात करनी है मेरे साथ पर्सनली बात कीजिए, ये सर्विस भी हम दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये इमोशनल कचरा जो है वो बाहर निकालना पड़ेगा, उसके बाद आप न्यूट्रल हो जाओगे। स्टेप नंबर 2 क्या करना है, उस काम से जुड़ा हुआ जो भी नेगेटिव एक्सट्रीम है उसे लिख लीजिए, और जो पॉजिटिव एक्सट्रीम है उसे भी लिख लीजिए। फिर आपके पास दोनों एक्सट्रीम्स रेडी होंगे। स्टेप 3 में आपको क्या करना है, एक्शन लेना है। और इस टाइम पे आपका दिमाग एब्सोल्युटली रेडी है, क्योंकि उसके पास पूरी क्लैरिटी है। उसे पता है अगर नहीं हुआ तो ये होगा, अगर हुआ तो ये होगा। नेगेटिव एक्सट्रीम के एंड में, ये मेरी बोनस टिप है, नेगेटिव एक्सट्रीम के एंड में हमेशा अपने आप को ये बोलना है, जैसे जब मैं कर रहा था ना, बुरे से बुरा मेरे साथ क्या होगा, तो मैंने ये सोचा घर पे आने के बाद, अगर बुरे से बुरा मैं किसी कचरे के नाली में भी पड़ा रहूंगा ना, फिर भी मैं उठूंगा, घर पे आऊंगा, स्नान करूंगा और पढ़ने बैठूंगा। क्यों पता है, जब भी आप नेगेटिव एक्सट्रीम सोचो अपने लाइफ में, सोचने में कोई दिक्कत नहीं, हमारा ब्रेन बना ही इस तरीके से है कि वो नेगेटिव ज्यादा सोचते हैं, और कोई बात नहीं, नेगेटिव थिंकिंग भगवान ने दी है तो कुछ सोच समझ के दी है, राइट। स्ट्रेस भगवान ने जो हमारे अंदर डाला है, देखो जन्म के साथ किसी ने आपको स्ट्रेस का इंजेक्शन तो नहीं ठोकाना, भगवान ने नेचुरली आपके अंदर स्ट्रेस डाला हुआ है, तो अगर डाला हुआ है तो कोई ना कोई काम है ना उस चीज का, उसकी बात बाद में करेंगे। बट फिलहाल जब भी आप नेगेटिव एक्सट्रीम लिखो, उसके एंड में एक पलटवार होना चाहिए, यानी नेगेटिव होने के बाद मैं खड़ा हो जाऊंगा और फिर से लड़ूंगा, ये होना चाहिए उसमें। लाइफ का गोल क्या है,
लाइफ का गोल सिर्फ इतना सा है कि आप जो भी काम करो 100% के साथ करो। अगर आप स्ट्रेस से बाहर निकलोगे तो ये जो भी आप काम करने वाले हो उसको आप 100% पोटेंशियल के साथ करोगे। अरे भाई 100% देने के बाद अगर आप फेल भी हो गए ना तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो भी आपके अंदर जरा भी गिल्ट नहीं होगा, क्योंकि आपने आपका 100% दिया है। और 100% देने से पता है क्या होता है, स्ट्रेस तो निकलता है, लेकिन दो सबसे बड़े फायदे होते हैं। पहला फायदा, आपको रात को नींद अच्छी आती है, और दूसरा फायदा, आपको सुबह को पॉटी अच्छी होती है।